नमस्ते जी। नमस्ते मधु जी, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। अच्छा आपके जो प्रश्न थे जी भाग और कर्म, जी तो क्या जानना चाहते हैं आपके इसमें विषय में? जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप ये बताओ कि कर्म और भाग ये दोनों एक है या अलग अलग है? हाँ मधु जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। इसको बहुत दुनिया भ्रमित है इसमें। जी भाग और कर्म, कर्म पहले है और भाग बाद में है। जी कर्म अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे आज जो हम कर्म करते हैं उसको क्रियामान कहते हैं। संसार में जो भी जीव कर्म कर रहा है, जो मनुष्य स्त्री है या पुरुष है, वो जो कुछ भी कर्म करते हैं वो सब उनको कहते हैं क्रियामान कर्म। जब वो करते रहते हैं उनको क्रियामान कर्म कहते हैं। और जब उन कर्मों को कर चुके होते हैं वो, जी फिर वो हो जाते हैं सिंचित कर्म। सिंचित कर्म, जैसे सिंचित कर्म किसे कहते हैं? सिंचित कर्म कहते हैं इकट्ठे कर्म। मान लिया जैसे जब तक आप कोई पैसा कहीं से ले रहे हो, और जब तक ले रहे हो जब तक तो क्रियामान है, जी और आपने ले करके वो बैंक में रख दिया या अपने लॉकर में रख लिया, जी अब इकट्ठा हो गया। जी अब उसे ले नहीं रहे हो, अब दूसरा लेना शुरू कर दिया। पहला लेकर के आपने लॉकर में रख लिया या बैंक में रख लिया, तो वो सिंचित कर्म है। जी यानी जो कर चुके करके ख़त्म हो गया, अब आपका कर्म लॉकर में आ गया है, जो बैंक में आ गया है, आपके कर्माशय में आ गया। भाग, वो भाग में बनेगा एक दिन, तो कर्माशय सिंचित कर्म कहते हैं उसको। जी और ये सिंचित कर्म जब तक रहता है जब तक मृत्यु नहीं होती है। जी और मृत्यु क्या, हमारे 3 प्रकार के शरीर होते हैं। आज तो हम शरीरों पर चर्चा नहीं करेंगे। एक ये स्थूल शरीर है। जी जब इसमें से आत्मा निकल जाती है, जब आत्मा निकलती है तो वो जितने उसके जो जब तक के कर्म होते हैं, जब शरीर को छोड़ती है आत्मा, जब इस शरीर को छोड़ती है तो जब तक के जो कर्म होते हैं, फिर जब छोड़ दिया है जब भाग बन जाता है। जी जब तक भाग है वो सिंचित कर्म। बैंक में आपका पैसा पड़ा है, जैसा आप बैंक में से पैसा निकालना चाहते हैं कि मेरे इतने पैसे दे दो, तो वो आपके काम कब आएंगे, जब मृत्यु हो जाएगी। और ये स्थूल शरीर, इसे स्थूल शरीर कहते हैं, जी जिसमें 10 प्राण होते हैं, 10 ज्ञानेंद्रिय होते, कर्मेंद्रिय 5 और 5 ज्ञानेंद्रिय, 10 इंद्रिय होती हैं। और एक इसी के अंदर शरीर फिट होता है, उसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर। उसमें 17 चीज़ रहती हैं। तो वो जो 17 चीज़ों का जो है वो दूसरे जन्म का आधार बनता है। पहले वो पिता के गर्भ में जाता है, फिर जी जैसे ही मृत्यु होगी, मृत्यु होने के बाद में, मृत्यु होने के बाद में क्या पिता के गर्भ में कितने समय बाद जाती है वो? हाँ, वाके लिए कोई निश्चित समय नहीं है, जी। वो बहुत बड़ा समय भी हो सकता है। और कम से कम यजुर्वेद के अंदर अध्याय 39 में विवरण आया है कि 12-13 दिन तक तो अंतरिक्ष में आत्मा घूमती ही घूमती है। जी जो कुछ लोग बाग ऐसा कहते हैं कि जैसे जन्म लिया मृत्यु हुई है सुनो जी, तत्काल। इसमें एक बात बताओ, ये 14-15 दिन जो घूमती है, हाँ जी, ये अपने उसमें घूमती है या ईश्वर के? ईश्वर की व्यवस्था में ईश्वर घूमती है, व्यवस्था में घूमती वो स्वतंत्रता से नहीं घूमती। जी। और जो ये स्वतंत्र, लोग बात कहते हैं कि वो भूत प्रेत जो इसमें बन जाता है, ऐसा कुछ नहीं, भूत जो उसे नहीं, इसमें जो कहते हैं इतने टाइम तक भाई क्रिया, जब तक क्रिया नहीं होती, मतलब ये जिनको पत्ता कहते हैं, हाँ हाँ तेरामी कहते हैं, जी, जब तक ये नहीं होते तो जब तक ज़्यादा लोग बाग ज़्यादा शकी होते हैं, वहमी होते हैं, डरे हुए रहते हैं जब तक, हाँ उसके बाद में थोड़ा डर निकल जाता है। जी 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 जी। तो इसमें क्या बताओगे? वो ऐसा है, वहाँ डरने की कोई बात नहीं है। वो जो जितने भी किसी सुख या दुख या किसी डराने का जो सामर्थ्य होती है, इस शरीर में होती है। जी और जब ये शरीर नहीं है तो शरीर तो नष्ट कर दिया, या तो जला दिया गया, या दाब दिया गया, या बहा दिया गया। जब साधन ही नहीं है, जब शरीर ही नहीं है, तो डराना काहे से होगा? वो तो बहुत सूक्ष्म चीज़ है, वो कुछ कर नहीं सकती। मतलब करने से मतलब कोई कर्म नहीं कर सकती। जब कर्म करने की हिम्मत नहीं है, और किसी मान ली दुख देंगे तो कर्म चाहिए, सुख देंगे तो कर्म चाहिए, और वो साधन ही नहीं है किसी के पास में। और जब किसी के पास साधन ही नहीं है उसके पास में, तो सुख दुख किसी को नहीं दे सकता। और वो जब बिगड़ सामर्थ्य के, तो ये तो विद्या का ना जानने की वजह से लोग बाग डरते हैं। और ये प्रथा चलाई पंडितों ने कि यदि ऐसे ना बताएं, पंडित ऐसे ना कहें, तो फिर उन्होंने दक्षिणा नहीं मिला। वो डरा करके भाई यदि तुमने गायत्री नहीं कराई तो फिर हम ये तुमको आकर के परेशान करेंगे। वो परेशान करेगा। तो अच्छा, वैसे तो इसमें एक और है, परेशान जो करेंगे वो स्त्रियों को ही क्यों करती हैं? जो पुरुष उनको संस्कार उसका करके आते हैं,
तो वहाँ 14-15 साल के, 13 साल के, और यहाँ तक भी है कि 4-5 साल के बच्चे भी लेके जाते हैं, लगवाते हैं। तो उनको क्यों नहीं परेशान करती है, या उनको डर क्यों, ऐसा भय क्यों नहीं होता लेडीज़ को, बच्चों को, घर में जो रहती हैं उनको ही क्यों ऐसा होता है? हाँ, जो आपका प्रश्न है ये बहुत अच्छा है कि डराया और बहकाया वो जैसा है जिसे समझ कम होती है। जी। मान लिया जिसके पास में समझ हो, जो समझदार है, उसे बहकाया थोड़ी जा सकता, उसे समझाया जा सकता है, और जिसके पास में समझ नहीं है उसे बहकाया जा सकता है। तो अधिकांश महिला पढ़ी लिखी तो होती नहीं है। अब महर्षि दान की कृपा हुई है, लेकिन इसे पढ़ा लिखा नहीं कह सकते आप। हाँ, जिसको कह कबूतर ज्ञान हो जाना, लिख लेना, या डॉक्टर भी बन जाना, इंजीनियर भी बन जाना, लेकिन वो विद्या अलग चीज़ है, ये पढ़ाई अलग चीज़ है। ये आप तो इस विद्या से पढ़ करके उस विद्या का संबंध नहीं है कोई भी, तो वो डरते हैं उससे, भूत प्रेत से, जो वैसे से नहीं डरते, जबकि इसका कोई संबंध नहीं। केवल डराने वाला पंडित ही होता है, और वो क्यों डराता है, उसे चाहिए पैसा। और यदि वो डराया नहीं महिलाओं को, हमने ऐसा देखा है कि हमारे चाचा का लड़का गुजर गया था कालू, हमने अलग यज्ञ कराया था, बढ़िया शांति यज्ञ हुआ, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन महिलाओं ने, डरियाओं ने, पंडित ने बहका करके भीतर अलग यज्ञ करवाया। पंडित ने कौन सा अलग से मंत्र बोल दिए थे उसमें, अलग मंत्र के, अब यदि तुम ऐसे नहीं करवाओगे तो वो तुम आकर के तंग करेगा, चीड़े बैठा देगा। लेकिन ये उसके पैसा हरण करने का तरीका है। उससे कोई अब कितने हम प्रश्न करते हैं कि भाई आप क्यों कराते हो ये गायत्री जो कराते हो, तो आपने तो कहा, ये कहा महिला करवाती है डरियाई, महिला ज़्यादा डरती हैं ज्ञान ना होने की वजह से, वेद का प्रचार ना होने की वजह से, क्योंकि पहले तो देश में वेद का प्रचार कम है, ज्ञान नहीं है तो वो दुखी इसलिए रहती है। हाँ, अब जो अज्ञानी है, अज्ञानी तो दुखी रहेगा। तो जबकि अब जैसी हमें भावना होती हैं, हमारी भावना से कल्पना करते रहते हैं, और वो आएगी या आएगा, हमें परेशान करेगा, जबकि वो भूत का नाम है जो बीत गया, जो अब है नहीं। भूत का मतलब जैसे कोई था और वो मर गया, तो जब तक जिंदा था, जब तक हमारा पिताजी है, भाई है, चाचा है, और जब मर गया अब है नहीं कह सकते, हमारा चाचा था, हमारा बाबा था, तो जब थी लग जाते हैं तो भूत बन जाता है। यानी ये काल है तीन, एक भूतकाल जो बीत गया, एक वर्तमान काल जो आज चल रहा है, एक भविष्यत काल जो आगे चलेगा। तो ये वो है, लेकिन अज्ञानतावश ऐसा मान लेते हैं, उसमें कोई सामर्थ्य नहीं होती। यदि मरने वाले उसमें सामर्थ्य रहती, आपने देखा होगा कि कितनी मृत्यु ऐसी हो जाती जुआन, और बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो रोती पीटती जाती हैं, और मेरे बच्चे, मेरे बेटा देखना, किसी के हाथ में पकड़ा देती हैं, तो वो अपने आप आकर के ना कर लेती उनकी सेवा। यदि ऐसा होता तो उन्हें दूध पिला देती, उनमें कर लेती। भाई किसी जब दुख दे सकता है तो सुख भी तो दे सकता है, लेकिन वो तो साधन ही नहीं है, फिर वो परतंत्र है। भाई परतंत्र है, जैसे हमने बता दिया, जीवात्मा तो पिता के गर्भ में जाती है। अब मान लिया पिता के गर्भ में कहाँ भेज दी, कितनी दूर भेज दी, अब जो पिता के गर्भ में कितने दिन रहेगी, और 10 महीना तो माँ के गर्भ में रहेगी उस शरीर में, और आत्मा एक देशीय है, सर्वदेशीय है नहीं। जो किसी माँ के गर्भ में बैठी है या पिता के गर्भ में बैठी है, वो वहाँ कैसे आ जाएगी, और वहाँ अपनी मर्जी से वो जाती नहीं, वहाँ तो परमात्मा लेके जाता है, और परमात्मा जहाँ लेके जाएगा उसे वहाँ जाना पड़ेगा, अपनी मर्जी से वो आ नहीं सकते। जैसे उस जीव के कर्म थे, उस जीव के कर्म थे, वैसे माता पिता मिल जाते हैं। जब तक कर्म थे, कब तक, जब तक मृत्यु हुई थी, जिस दिन तक, और मृत्यु भी कोई परमात्मा तय नहीं करता। अगर उस दिन मृत्यु हो जाएगी, जो एक्सीडेंट हो जाता है, ये भगवान ने लिख रखा था, या ये जो कुछ भी, मतलब जैसे भी मृत्यु होती है, जो कहते हैं ना कोई भगवान ने लिख रखा था, वो ऐसा लिखा नहीं होता। ये मृत्यु जो अभी बता रहे थे एक दूसरे के जैसा कारण होता है, तो ये सुख और दुख जो, इसमें क्या क्या हो गया? हाँ, जो सुख और दुख आपने जो प्रश्न किया है, सुख और दुख ये दो अलग चीज है, लेकिन ये भाग और कर्म से ही नहीं होते हैं। अच्छा, कर्म और भाग से नहीं हो सकते हैं? सुनिए, हाँ, भाग और कर्म से भी होते हैं, भाग और कर्म से भी होते हैं, लेकिन भाग और कर्म से ही नहीं होते हैं जी। हम कुछ अंतर आया, समझ में आया क्या आया? यदि केवल भाग से और कर्म से ही होते तो फिर होते कि केवल भाग से ही होते हैं,
लेकिन भाग और कर्म से नहीं। दुख और सुख भाग से भी होते हैं, कर्म से भी होते हैं, और इनके बिगड़ भी हो जाते हैं, जैसा कि बिगड़ भाग के भी, बिगड़ कर्म के भी। जैसे कैसे, जो हम दूसरे जीवों द्वारा होते हैं, जैसे हमें दूसरे जीवों के द्वारा, अभी देखेंगे कि अभी कोई आतंकवादी आता है और बम फोड़ देता है, अब दुख हो रहा है। उस आतंकवादी मारने में मान ले किसी का पैर टूट गया, किसी का हाथ टूट गया, या मर गया, किसी का बेटा मर गया, तो उसने तो अपने तो कोई कर्म नहीं थे, न कोई ऐसा भाग था, लेकिन दूसरे जीव की वजह से दुख हो गया। ऐसे ही सुख भी हो जाता है। सुख कैसे हो जाता है? सुख ऐसे हो जाता है, अब जैसे राजा ही है, यदि राजा न्यायकारी हो, तो राजा न्यायकारी होने की वजह से प्रजा सुखी हो जाती है। जैसे राम थे, यहाँ मर्यादा उत्तम पुरुषोत्तम राम थे, तो जब वो राजा थे तो यहाँ जनता किसी प्रकार दुखी नहीं थी, कोई अन्याय नहीं कर सकता था किसी के साथ। लेकिन यहाँ बहुत ही दुष्ट औरंगजेब भी था, जो कितना क्रूर था, उसने अपने बाप को भी जेल में डाल दिया था, और एक गिलास पानी देता था बस, और अपने भाई को उसके हाथी के पीछे बेलों में बंधवा करके पूरे शहर में खिंचवाया था, और फिर उसके 4 टुकड़े कर दिए थे। तो वो भी राजा था, प्रजा को बहुत परेशान, बहुत दुखी, जजिया कर लगाता था। तो राजा की वजह से जनता दुखी थी। एक वैद्य की वजह से भी जनता सुखी होती है। वो कैसा? अब जैसे रोगी हैं, मान लिया आपके भी रोग हुए, जीवन में इतनी उम्र को हुई है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता किसी को रोग ना हुआ। मेरे भी रोग हुए, बहुतन के रोग हुए, और यदि वैद्य नहीं होते, डॉक्टर नहीं होते, अस्पताल नहीं होते, तो कितने दुख होता। लेकिन हम डॉक्टर की वजह से, वैद्य की वजह से हमारे दुखों की निवृत्ति हो जाती है और हमें सुख हो जाता है। अब जैसे कितनी दुनिया दूध का, घी का आनंद ले रही है, लेकिन सब पशु तो नहीं पाल रही, सब अन्न खाते हैं, सब्जी खाते हैं, लेकिन सब ये कर तो नहीं। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? दूसरे जीवों की वजह से हो रहा है। और अब उसमें दूसरे जीव सुख दुख का कारण, अब आप कहेंगे हमने तो पैसा दिए थे। कुछ आप प्रश्न कर सकते हैं, अब जी हम हमें सब्जी दे रहा, दूध दे रहा, हमने तो पैसा दिए हैं, तो हमारा कर्म है, तो उसका क्या कर्म होगा? तुम्हारा कर्म तो है, लेकिन वो दूध में जहर मिला के ले आवे, तो तुमने तो पैसा जब भी दिए थे। ये नकली दूध पिला के बीमार कर दे, बच्चे ने बीमार कर दे, वो नकली दूध ले आया, जहर मिला करके ले आया उसमें, और आप पिला दिया। आपने तो पैसा जब भी दिए थे। तो क्या वो दूसरे जीव का कर्म पैसा देकर भी सुख दुख का कारण नहीं बन रहा? अब वो सब्जी तो ले रहे हो, अब उस सब्जी में सांझ उसने दवाई छिड़की और सुबह तोड़ के ला करके तुम्हें दे दी, उसमें घिया में इंजेक्शन लगा दिया। पैसा दिए तुमने, तो पैसा लेके लिया था। ये इस दुख से मेरी बहनें और भाई कैसे बचें? हाँ, सा और बता दो। ये जो दुख सुख है, इससे हम कैसे बचें? देखो, असलियत सब्जी से जो बताया आपने भी। अच्छा, जो सब्जी से बताया, सब्जी से और दूध से, ये इसमें ये है कि हम जो कुछ करते हैं, यहाँ जब आदमी जब तक परमात्मा को नहीं समझेगा, ये सब इसलिए बीमारी हो रही हैं। और वो समझ रहे हैं कि परमात्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है, और वो समझ लेते हैं कोई देख नहीं रहा, जबकि परमात्मा नाम की चीज़ है, और वो जो कुछ कर रहे हैं उसे परमात्मा देख रहा है, उसका वो दंड देगा जब जो भाग बनेगा अगले जन्म में। जो ऐसे कर्म करते हैं, जो मिलावट करते हैं, या और किसी प्रकार की बेईमानी करते हैं, चोरी करते हैं, दूसरे जीवों को परेशान करते हैं, तो फिर परमात्मा उनको दंड देता है। वो गधा बन सकते हैं, घोड़े बन सकते हैं, कुत्ते बन सकते हैं, उनको तो बहुत बिल्ली बन सकते हैं, सजा मिलती है, उनको सजा मिलती है। लेकिन वो समझते हैं कि सजा मिलेगी नहीं, मिलेगी। लेकिन एक और बात है, अब हम जो कुछ दुनिया दे रहे हैं वही वापस आ रहा है। और वो मान लिया एक सब्जी तैयार कर रहा है, और सब्जी तैयार करने वाले ने वो सब्जी दी जिसमें उसने जहर मिलाया था, तो उससे जो दवा, उधर दूसरा दवा तैयार कर रहा है। वो सब्जी तैयार करके जिसके लिए लेके गया, वो समझ रहा है कि मैंने उसके लिए कर दिया। मतलब जो सब्जी उगा रहा है उसने भी दवाई डाली है, उसने दवाई डाली है, जो बेच रहा है उसने भी दवाई, उसने तो जो बेच रहा है उसने ऊपर से दवाई छिड़क दी, उसने वो एक फार्मूलिन नाम का केमिकल होता है, उसने वो उसे छिड़क देते हैं, उससे ताजी सब्जी रहती है, तो वो और भी जहर हो जाता है। तो वो नहीं होना चाहिए। मैं कुछ फलों पे होता होगा, हाँ, फलों पे भी वही होता है, ये मेवाओं पे भी होता है। हमको जितने भी मेवा हैं, ये जैसे बादाम है, मनक्खा आदि हैं, या कोई भी जो भी ऐसी चीज़ है, बिना भे नहीं खानी चाहिए। शाम को भे दें, सुबह खां, बहुत ज़्यादा केमिकल होता है, और वो केमिकल रोगों का कारण और दुखों का कारण बनता है। आपका जो प्रश्न था
क्या दुख और सुख से हम बच सकते हैं? हाँ जी। देखो, दुख और सुख से नहीं बचे जा सकते इस शरीर के अंदर। जी। यदि दुख नहीं है तो फिर सुख का पता ही नहीं लगता। ये तो अब जैसे मान लिया हमें भूख लग रही है तो हमें दुख हो रहा है, खाना चाहिए, और हमने खाना खा लिया तो सुख हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद में फिर भूख लगेगी। अभी तकलीफ हो जाती है तो दुख हो रहा है, हम ठीक हो गए तो फिर सुख हो जाता। तो सुख और दुख एक ही सिक्का के दोनों पहलू हैं। जी। जिसे दुख नहीं है उसे सुख भी नहीं है। जी। और जो जीव है ये स्थूल शरीर में रहता है, एक अवस्था आती है, फिर चर्चा करेंगे, मुक्ति में जाके जब तक ये शरीर रहेगा जब तक सुख दुख से छूट नहीं हो सकती। कम ज़्यादा हो सकते हैं, हम किसी दूसरे जीव की वजह से दुखी ज़्यादा हो सकते हैं, अपने कर्मों से दुखी ज़्यादा हो सकते हैं, और प्राकृतिक आपदा की वजह से दुखी ज़्यादा हो सकते हैं, और हम अपने कर्मों से दुख को कम करके सुखी ज़्यादा हो सकते हैं, दूसरे जीवों की वजह से भी हम सुखी हो सकते हैं। तो ये सब परमात्मा, अब हमारा जो प्रश्न था कर्म और भाग, जो हम कर्म करते हैं, कर्म करते ही हमारा भाग बदल जाता है, भाग बन जाता है। तो जैसे हम कर्म करते हैं वैसा हमारा भाग बनता है, लेकिन सुख दुख बिगर हमारे कर्म किए और बिना भाग के भी होता है, केवल कर्म और भाग के आधार पर ही नहीं होता है। जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसे हमें माता पिता मिल जाते हैं, और वैसे ही हमें पुत्र और पुत्री मिल जाते हैं। लेकिन फिर संसार में आने के बाद में जो हमें पत्नी मिलती है वो हमारे कर्म का, कि माता पिता केवल भाग्य का आधार है, कि माता पिता केवल भाग्य से मिलते हैं, पूर्व जन्म के कर्मों से मिलते हैं, उसमें इस जन्म के कर्मों का कोई संबंध नहीं होता। और जो पति और पत्नी बनते हैं उसमें भाग्य और कर्म दोनों का मेल होता है। दोनों का कैसे होता है, ये एक एक करके ये बताओ। दोनों का इस तरह होता है, अब दो आगे, एक दो संसार में दो करता है, एक तो परमात्मा करता है और एक जीव करता है। एक परमात्मा संसार का मुख्य निमित्त कारण है, करता है, निमित्त करता, और एक जो जीव है, जीव और परमात्मा आप समझ रहे, परमात्मा तो संसार का एक है और आत्मा अनेक है। परमात्मा किसी आत्मा को मार नहीं सकता, किसी नई आत्मा को बना नहीं सकता। ऐसा कोई आत्मा मुसलमान नहीं है, कोई आत्मा सिख नहीं है, कोई आत्मा हिंदू नहीं है, सब एक जैसी आत्मा है। वो कर्मों के आधार पर वो हिंदू के घर में जन्म लेनी आत्मा मुसलमान के घर भेज दी जाएगी, मुसलमान की हिंदू के घर भेज दी जाएगी, कर्मों के हिसाब से, कर्मों के आधार पर। ये कर्मों के जैसे उसके कर्म थे वो भाग बन जाता है, और वैसे ही फिर माता पिता उसे मिल जाते हैं। तो ये जो कर्म फल जैसे जीव के कर्म थे उसी के आधार पर उसको वो मिल जाती है। भाग कर्मों से ही तैयार होता है, और वो भाग तैयार किया हुआ उसको योनि तैयार देता है। जो मुसलमान और ईसाई ये मानते हैं पुनर्जन्म नहीं होता, वो विद्या से दूर हैं, वो जानते ही नहीं है। अब मान लिया आप ईसाई की बात कह सकते हैं कि भाई वो नहीं जानते, ऐसा आप ऐसा कैसा कह सकते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। और पहले बाइबल ये कहती थी कि सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, तो बाइबल तो ये भी नहीं जानती थी कि सूर्य, और आज बाइबल वाले लिखते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। तो यानी बाइबल को भूगोल विद्या का और कुरान को इनका ज्ञान नहीं है, इसीलिए ज्ञान ना होने की वजह से वो कहते हैं पुनर्जन्म नहीं होता, जबकि पुनर्जन्म सबका होता है। वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, जैसे हम कर्म करते हैं उसी के आधार पर हमारे अगला जन्म तैयार होता है। हम स्त्री भी बन सकते हैं अगले जन्म में, और पुरुष भी बन सकते हैं, जैसे हमारे कर्म हैं। फिर वही बात आती है, कर्म करने भाग से केवल माता पिता पुत्र और पुत्री मिलते हैं, और जो हमारे पति और पत्नी बनते हैं ये भाग से और कर्म से मिलते हैं। यानी परमात्मा और आत्मा, जीव, दो व्यक्ति जब जुड़ते हैं, जब पति पत्नी तैयार होते हैं। यदि परमात्मा ने शरीर मान लिया नहीं बनाया हुआ होता तो पति पत्नी नहीं बन सकते थे, लेकिन ये कोई शर्त परमात्मा की नहीं होती, अब आप अमुक नाम की लड़की से ही शादी करेंगे, ये निश्चित नाम नहीं है, कोई नाम ही नहीं, वो निश्चित नाम तो कहना मतलब बदल सकते हैं, ऐसा निश्चित नाम नहीं रखे थे, ये निश्चित नहीं है, उनके साथ में होना है। कोई चाहे शादी करो या ना करो ये उसकी मर्जी है। लेकिन जब वो शादी कर चुके होते हैं, जब उनके संयोग से जो संतान होने वाली होती है, वो उनके भाग के आधार पर, माता पिता के भाग के आधार पर भी, और संतान के आधार पर भी, तो ये ऐसा होता है। तो भाग और कर्म दोनों अलग हैं। भाग और कर्म इनमें बहुत अंतर है, अनेकों, हमने एक तरह से ही क्रिया के आधार से ही इनका अंतर किया है। ये फल के आधार से भी अनेकों प्रकार के होते हैं।
फल के आधार से भी ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो जिन्हें कहते हैं सकाम कर्म और एक कहते हैं निष्काम कर्म। निष्काम कर्म मतलब? निष्काम कर्म एक यानी 6 कर्म, एक अक्षय कर्म। हम जो कोई भी कर्म कर रहे हैं तो उसका तत्काल फल होगा। जैसा भी आपने खाना खाया, अब खाना खाते ही यार आप भूख शांत होगी, तो ये है तत्काल कर्म और फल इसका तत्काल मिल रहा है। और एक हमने चोरी कर ली और किसी ने देखे ही नहीं है तो हमें तो कोई फल नहीं मिला, उसका कोई फल नहीं मिला है तो उसका फल जब मिलेगा जरूर, वो होगा अक्षय कर्म। अक्षय कर्म अभी क्षय नहीं हुआ, क्षीण नहीं हुआ। और सकाम माने जो हमारी कामना है, जिसकी कामना करते हैं, जिसके लिए हम अहे परमात्मा हमें मुक्ति में भेज देना है, यानी हमें किसी के जन्म मत देना, बहुत लंबे समय के मुक्ति में रहें, हम जन्म में नहीं पड़ना चाहते, हमें सुख में रहें या आनंद में रहें, उसके भी शरीर की अवस्था होती है, वो मुक्ति होती है एक, उस पर हम फिर पुनः चर्चा करेंगे। यहाँ इतना ही है कि ऐसे कर्म जो मुक्ति के लिए किए जाते हैं उनको निष्काम कर्म कहते हैं, और जो यहाँ इसी जन्म के लिए किए जाते हैं उनको जो सकाम कर्म कहते हैं। इस दृष्टि से और सबले कर्म फल देते हैं, कोई कर्म ऐसा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि कई कई जन्मों तक हमारे कर्म फल ना दें और वो फल देते रहें। और कोई प्रश्न आपका हो तो बस और आगे रखते हैं आगे। धन्यवाद मधु जी, धन्यवाद आपका। हम सभी साथियों से आग्रह करेंगे, यदि आपका कोई संबंध, कोई प्रश्न हो, जब को बात भ्रांति है और उस भ्रांति का निवारण केवल आर्य समाज के पास है, क्योंकि आर्य समाज वेदों का विद्वान होते हैं, वेदों की व्याख्या करते हैं, वेद उसका आधार है, केवल वेद ही ईश्वरीय ज्ञान है। कोई भी प्रश्न आप कर सकते हैं तो टिप्पणी के माध्यम से आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। ओम शम।